जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। एरीज, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो एरीज, अब वक्त हो चुका है कि हम देख लें कि आपका सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल कैसा रहने वाला है। ठीक है, 16 से लेके 30 अप्रैल आपके लिए लव, करियर, ओवरऑल कैसा रहेगा वो हम देख लेते हैं आज इस वीडियो में। ठीक है, आई होप कि आपने फर्स्ट हाफ की रीडिंग चेक कर ली। अगर नहीं किया तो उसे याद से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा ताकि आप इसे क्लेम कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके खुद की एनर्जी के साथ। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड का। नेक्स्ट हमारे पास है द फूल का कार्ड। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ एरीज। नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल एंड देन हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, चलिए इसके बेसिस पर, इसके आधार पर मैं अगर आपको बताऊं इन कार्ड्स के आधार पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है कि इस समय एक चीज़ से आपको आज़ाद होना है, वो है किसी तरीके की लैकिंग आप अपने अंदर ना रखिए। किसी चीज़ को लेकर लाइट बहुत ज़्यादा रहना, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा कैजुअली हैंडल करना ना करें, ऐसा बिल्कुल भी। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके लिए कुछ चुनौती और कुछ परेशानियां उत्पत्ति हो सकती है। आपको ज़रूरत है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दें। अगर आपके ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लाइटली लेते हैं, आप ये सोचते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा, ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना सोचना। देखिए, सोचना वैसे भी ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन आपके केस में जो दिखाई दे रहा है इस समय केतु का प्रभाव आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा लैकिंग की एनर्जी देगा और फोर्स का ढंग से, फोकस का ढंग से ना बन पाना और किसी चीज़ में ढंग से मन ना लग पाने की एनर्जी आपके अंदर उत्पत्ति होगी। और इसीलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपना स्पिरिचुअल साइड पर वर्क करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ही यहाँ पे फूल का जो कार्ड है शो कर रहा है कि आप नए से अपने ज़िंदगी में चीज़ों को शुरू कर सकते हैं। कहाँ पे क्या लैकिंग, क्या कमी आई है उसको ध्यान पे रखते हुए आप चीज़ों में एक नए बदलाव को लाने की कोशिश करें। आपके पास बहुत कुछ है, ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, बट उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं ढंग से हो नहीं पा रहा है। यदि आप फिजूल के खर्चे करने वालों में से हैं तो आपको ज़रूरत है इस समय अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। ठीक है, ज़्यादा खर्चा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करने की कोशिश करें। फैमिली को इस समय आपकी ज़रूरत है। आप अगर फैमिली के साथ मिलजुल कर रहते हैं, फैमिली के साथ प्यार से रहते हैं, तो उनका सपोर्ट इस समय आपको बहुत खूब मिलेगा। और इस समय पैसों को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसके मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली आपको पैसों के मामले में मदद करती हुई नज़र आ रही है। इस समय फैमिली से प्यार, फैमिली का सपोर्ट ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाए रखेगा, क्योंकि एक नई शुरुआत की ओर आप बढ़ रहे हैं और जिसमें सबसे पहले ज़रूरत है कि आपके अंदर की जो कमी है, जो लैकिंग है, चीज़ों को सीरियसली ना लेना, इस तरीके की जो एनर्जी है उससे आपको निजात पाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज। ठीक है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हर समय जो है टाइम हमारा एक जैसा नहीं रहता। इस तरीके से कैजुअल एनर्जी से डील करते थे तब लाइफ में अलग सिनेरियो था, बट अब आगे परिस्थिति बदलेंगी, इसलिए आपका सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए देखते हैं उधर आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड के एरीज के जो पर्सन है उनके ज़िंदगी में इन दिनों क्या चलने वाला है, इन 15 दिनों में। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर देयर एनर्जी। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ कॉइन्स का। नेक्स्ट हमारे पास है द फूल। देखिए, आपके पास, उनके पास, दोनों के पास ही द फूल का कार्ड है। यहाँ पे दोनों ही अपने ज़िंदगी के ऐसे दौरान पर खड़े हैं, दौरान तो नहीं बोलूँगी, एक ऐसे जगह पर खड़े जहाँ भगवान चाहती हैं कि आप ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़े।
और उसके लिए उनके जीवन में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो ये हैं। सबसे पहले देखिए, वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई खटास थी, बातचीत नहीं हो रही थी, तो ऐसे केस में भी आपके ज़िंदगी में आपका ये जो रिश्ता है वो नए तरीके से शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो लव लाइफ के केस में बिल्कुल आप दोनों की फूल की एनर्जी का होना यहाँ पे शो कर रहा है। दोनों ही न्यू बिगिनिंग चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, ठीक है, यूनियन चाहते हैं। और उनके जीवन में अगर आपने कहीं ना कहीं अपना इमोशन उनको शो करना बंद कर दिया था, उनके लाइफ में उनके जो चीज़ें हैं या दोस्ती यारी हैं या कोई भी, या फैमिली को ज़्यादा टाइम देना, इन सब चीज़ों के लिए आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशन को सप्रेस करना शुरू कर दिया था। अपने इमोशंस को उनसे जाहिर नहीं करते थे क्योंकि आप अंदर से तकलीफ महसूस करते थे, क्योंकि आप जाहिर करें तो क्या करें, क्योंकि उनका ध्यान नहीं लग पा रहा था। इसलिए अब उन्होंने क्या कर दिया है कि उनके लाइफ में इस तरीके के लोगों से उन्होंने मुंह मोड़ लिया है। अब वो समझ गए हैं कि यदि हम एरीज को पाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, तो हमें सबसे पहले ऐसे लोगों का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि वो आपको एज अ क्वीन ऑफ कप्स ही देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल के तौर पे वो देखते हैं जिसके साथ खुश रहा जा सकता है, हैप्पी रहा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके साथ रिश्ते में कुछ गड़बड़ी होने के कारण ही उन्होंने एक चीज़ देखा, वो ज़िंदगी जी तो रहे थे लेकिन खुशियों की भारी मात्रा में कमी उन्हें महसूस हो रही थी। उनको ऐसा लग रहा था ज़िंदगी चल तो रही है, लेकिन वो जिस तरीके की खुशियाँ हमें चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी है। आपके एब्सेंस ने उन्हें यही सिखाया, इसीलिए वो उन लोगों से अब मुंह मोड़ने वाले जिनके कारण ही ये सब कुछ हो रहा था। आपके जीवन की परिस्थिति के अनुसार एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एंजल, व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू आवर एरीज? एरीज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहला है इट्स अप टू यू। लाइफ की कोई भी चीज़ों में आपको कोई फैसला लेना है तो भगवान आपको फ्री विल दे रहे हैं कि जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ भी काम को करने से पहले या बिजनेस में पैसा लगाने से पहले, किसी भी तरीके के कार्य को आप करें, सबसे पहले ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। उस चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें और तभी कोई फैसला ले या कोई काम को आगे बढ़ाए। आपका करियर कैसा रहेगा इन दिनों वो भी देख लेते हैं। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे एरीज का करियर इन दिनों कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड। सबसे पहला कार्ड आया है हमारे पास द चैरियट का, फिर है हमारे पास 5 ऑफ वैंड का कार्ड। 2 और लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले समय में जिस रास्ते पर चलेंगे वहाँ चुनौती और चैलेंजेस बिल्कुल आएंगे। कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहेगा, ठीक है, नो डाउट। कंपटीशन लेवल यहाँ पे बिल्कुल हाई दिखाई दे रहा है। रास्ता जो आपने चुना है अपने करियर को लेकर वो बिल्कुल सही रास्ता चुना है। चैलेंजेस रहेंगे, कंपटीशन लेवल बहुत हाई रहेगा, रुकावटें रहेंगी, ठीक है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे चैलेंजेस को शो कर, लेकिन उन सभी चैलेंजेस को आपको एज अ किंग ही अपने आप को चलाना है, ठीक है। कैसे सोच के साथ कि मुझे हर हाल में जीतना है, वॉट एवर द सिचुएशन इट विल नॉट गोइंग टू बॉदर मी, वंस आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू अकॉम्प्लिश इट, ठीक है। तो इसी सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते रहेंगे तो देखिए यहाँ पे इस किंग ने वैन को पकड़ा है और यहाँ पर भी वैन को पकड़े ही है इस एक डिवाइन के हाथ में। इट मीन्स आपने चैलेंजेस को फेस किया और एट द एंड आप अपने करियर में एक अच्छी खासी शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। एक नई शुरुआत, नया पैटर्न ऑफ वर्क का स्टाइल आपके ज़िंदगी में आप वेलकम करने जा रहे हैं। सो एरीज, काफ़ी ये 15 दिनों का जो टाइम पीरियड है एक अलग ही लेवल का रहेगा एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा। चैलेंजेस में भी कई बार कई तरीके के मज़े छुपे हुए रहते हैं जिनको अकॉम्प्लिश करने में बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आई होप कि एरीज आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, कुछ मदद मिली होगी। मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर एंड बाय बाय।